हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग उड़ान यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउस्टिक न्यूरोमा जो ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर से है। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं डेफिनेशन और इंसिडेंस। अकाउस्टिक न्यूरोमा इज आल्सो नोन एज वेस्टिबुलर schwannoma, which is an benign tumor that occurs where the acoustic nerve, that is cranial nerve 8, enters the internal auditory canal or the temporal bone from the brain. acoustic neuroma को हम वेस्टिबुलर schwannoma भी कहते हैं। ये एक प्रकार का बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि ऐसा ट्यूमर जो कि कैंसरस ना हो, जो कि अकाउस्टिक नर्व जिसे हम क्रेनियल नर्व 8 भी कहते हैं, उसके जरिए यह इंटरनल ऑडिटरी कैनाल और टेम्पोरल बोन है ब्रेन की, उसमें एंटर करती है। ट्यूमर वहाँ पर होता है। The tumor almost always arise from the Schwann cells of the vestibular division of the cranial nerve 8 within internal auditory canal। यानी कि यह ट्यूमर जो cranial nerve 8 की Schwann cells है वहाँ पर ऑलमोस्ट और हमेशा अराइज होता है इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। अब बात करते हैं इसके इंसिडेंस की। तो इट इज यूजुअली सीन इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 60 ईयर्स। बोथ जेंडर्स आर इक्वली अफेक्टेड। यह 40 से 60 ईयर्स के एज ग्रुप वालों में होता है और बहुत जेंडर्स के अंदर, मेल और फीमेल्स के अंदर इक्वली अफेक्टेड होता है। बात करते हैं इससे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। यह पोस्टीरियर ईयर कैनाल का टचिंग सेंसेशन है, उसे रिड्यूस कर देता है। अर्ली सिम्टम्स में जहां यह क्रेनियल नर्व 8 को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है और साथ में कंप्रेस कर सकता है। जहां यह सेंसरी न्यूरल प्रोग्रेसिव और यूनिलेटरल हियरिंग लॉस कर सकता है। माइल्ड और इंटरमिटेंट वर्टिगो कर सकता है। इम्बैलेंस और अनस्टेडीनेस कर सकता है वॉकिंग में। और जैसे ट्यूमर ग्रो होगा तो यह फेशियल नर्व को कंप्रेस कर सकता है, आर्टरीज को कंप्रेस कर सकता है, जो कि इंटरनल ऑडिटरी कैनाल की होंगी। वंस द ट्यूमर हैज एक्सपांड बिकम एन इंट्राक्रेनियल ट्यूमर। यदि यह ट्यूमर एक्सपांड हो जाता है तो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर के फॉर्म में बदल जाता है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस और फेशियल नर्व फंक्शंस का इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की, जिसमें कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट कर सकते हैं, वेस्टिबुलर टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कैलोरिक विल बी डिमिनिश्ड और एब्सेंट, और साथ में एमआरआई विद गैंडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है अकाउस्टिक न्यूरोमा का, और साथ में मोर सेंसिटिव और स्पेसिफिक भी। साथ में हम प्लेन एक्सरे भी करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में हम ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली, जो कि डिपेंड करता है साइज ऑफ ट्यूमर पर, और साथ में हम ये अप्रोचेस कर सकते हैं सर्जरी में, जैसे मिडिल क्रेनियल फोर्स अप्रोच, रेट्रो लेब्रिंथाइन अप्रोच, जो कि हियरिंग और वेस्टिबुलर फंक्शंस को प्रिजर्व करके रखती है। हम ट्रांस लेब्रिंथाइन अप्रोच यूज कर सकते हैं सर्जरी में, जो कि गुड एक्सेस करता है ट्यूमर का, और मीडियम साइज ट्यूमर के लिए यह बहुत ही बढ़िया अप्रोच है। यह फेशियल नर्व को प्रिजर्व करती है बट हियरिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। साथ में हम रेट्रोसिग्मोइड अप्रोच करा सकते हैं अगर ट्यूमर लार्जर हो देन 3 सेंटीमीटर। साथ में स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी करा सकते हैं, और साइबर नाइफ, जो कि कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोटिक रेडियोथेरेपी है, वो भी करा सकते हैं। तो ये था आपका अकाउस्टिक न्यूरोमा।